नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, यानी कि मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, जिसे कि हिंदी में परीक्षण व मूल्यांकन भी कहते हैं। तो टेस्ट एंड इवैल्यूएशन का शिक्षा के कार्यक्रम में होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है कि टेस्ट व इवैल्यूएशन यानी परीक्षण व मूल्यांकन के बिना पढ़ाने का काम संपन्न नहीं होता। जैसे आपने भी देखा होना कि जब स्कूल में हमारे हर हफ्ते टेस्ट होता था, फिर मंथ के एंड में टेस्ट होता था और फिर फाइनल एग्ज़ाम होते थे। तो यह सब टेस्ट इसलिए कराए जाते थे ताकि अध्यापक को पता लग सके कि आपको जो पढ़ाया है उसका कितना ज्ञान हुआ है। तथा टेस्ट में जब आपके किसी भी विषय में नंबर कम आते थे तो अध्यापक को पता लग जाता था कि आप इस विषय में कमज़ोर हैं, तो वह उस विषय को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते थे और आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल जाती थी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में टेस्ट और इवैल्यूएशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लो अध्यापक आपका टेस्ट ना ले और पूरा साल आपको पढ़ाता ही रहे, तो उसे कैसे पता लगेगा कि आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं और आप किस विषय में कमज़ोर हैं। तो यह सब जानकारी अध्यापक को परीक्षण और मूल्यांकन से मिलती है। आप एक अध्यापक बन जाते हैं या फिर अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट एंड इवैल्यूएशन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कौन सा बच्चा अधिक मेहनत से पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा है, यह सब भी मूल्यांकन से मालूम हो जाता है, क्योंकि जो अधिक मेहनत करता है उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और जो मेहनत नहीं करता उसके कम मार्क्स आते हैं। अगर अध्यापक पूरा साल पढ़ाता रहे और टेस्ट ना ले तो कुछ बच्चे पढ़ाई के पीछे रह जाएंगे। इसलिए परीक्षण और मूल्यांकन से अध्यापक को विद्यार्थी के स्तर का पता लग जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे कि प्रमाणित परीक्षण कहते हैं और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे कि अप्रमाणित टेस्ट कहते हैं। पहले हम जानेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यानी कि प्रमाणित परीक्षण के बारे में। तो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो उस टाइम स्टैंडर्ड टेस्ट बोर्ड द्वारा लिया जाता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में होता है कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो उसके बाद जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका टेस्ट लेते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। अब हम जानेंगे नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यानी कि अप्रमाणित परीक्षण के बारे में। तो नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो अध्यापक खुद हफ्ते में एक बार तथा मंथ के एंड में लेते हैं। इस टेस्ट में अध्यापक ने जो पढ़ाया उसी के सिलेबस से वो टेस्ट लेते हैं, तो यह होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। अब क्लास में अध्यापक टेस्ट कैसे भी ले सकता है, जैसे कि ऑरल टेस्ट मौखिक रूप से, रिटन टेस्ट लिखित रूप से और परफॉर्मेंस टेस्ट। इस प्रकार टेस्ट जो है वो क्लास में अध्यापक ले सकता है। पहले हम जानेंगे ऑरल टेस्ट के बारे में, यानी कि मौखिक परीक्षण के बारे में। तो इस प्रकार के टेस्ट में प्रश्न व उत्तर अध्यापक मौखिक पूछता है, जैसे क्लास में पढ़ते टाइम बीच में क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ये होता है ऑरल टेस्ट। अब हम जानेंगे रिटन टेस्ट के बारे में, यानी कि लिखित परीक्षण के बारे में। तो इस टेस्ट में प्रश्न व उत्तर दोनों लिखित रूप से होते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में हमें अध्यापक एक शीट देता है जिस पर क्वेश्चन लिखे होते हैं और फिर हम उनका आंसर देते हैं, तो ये होता है रिटन टेस्ट। अब हम जानेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाया उसी का एक प्रैक्टिकल लेते हैं, जिससे अध्यापक को समझ आ जाता है कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है और किन बच्चों को अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यह सब परफॉर्मेंस टेस्ट से अध्यापक को पता लग जाता है। अब हम जानेंगे इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन से भी शिक्षा का कार्य सफल माना जाता है। अध्यापक को उचित मूल्यांकन करना आना चाहिए, उसे टेस्ट किस तरह डालना चाहिए, कितने मार्क्स का डालना चाहिए, यह सब इवैल्यूएशन में आता है, तो इसका भी अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। अब आपने टेस्ट डाल दिया 100 क्वेश्चन का और विद्यार्थियों को वह टेस्ट सॉल्व करने के लिए टाइम दिया 2 या 3 मिनट का, तो आप खुद ही सोचो इतने कम टाइम में विद्यार्थी कैसे कर पाएंगे। भाषा का भी आप जरूर टेस्ट में ध्यान रखें और उचित मूल्यांकन करें। जो भाषा टेस्ट में विद्यार्थियों को कंफर्टेबल लगे उसी भाषा में टेस्ट को डालें। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी भाषा में टेस्ट डाल दिया और उसे समझने में टाइम वेस्ट हो गया, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। तो यह था परीक्षण व मूल्यांकन। आई होप आप समझ गए होंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टेस्ट एंड इवैल्यूएशन का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।